नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इस खूबसूरत सी वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप इस वीडियो को सिंपल वीडियो की तरह मत लीजिएगा, यूट्यूब की वीडियो की तरह मत लीजिएगा, और ऐसे ही यूं ही ज्ञान की तरह मत लीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में और इस इंफॉर्मेशन को, इस रिसर्च को यहां तक आपके सामने लाने में मुझे लगभग 10 से 12 वर्ष लग गए। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि जो आज आपने पूरी वीडियो देख लिया, तो मैं आपको एक बात की प्रॉमिस करता हूं कि आपका अपने जीवन में चीजों को हासिल करने का परसेप्शन यानी नजरिया यानी दृष्टिकोण जीवन भर के लिए बन जाएगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्वांटम मैनिफेस्टेशन कोच हूं। और आज का वीडियो मैं आपको एक गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी 5 दिन के लिए गहन साधना में व्यस्त था, या कहें कि विलीन था। और मुझे वहां से भी कुछ अनुभव मिले हैं, और वो अनुभव आम आदमी के लिए, या यूं कहें कि एक आम जनता के लिए, या यूं कहें कि आप उस मनुष्य के लिए जो इस पृथ्वी पर है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बताऊंगा कि आपको एक अलग पहाड़ों में जाके तपस्या करनी है, या किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे आपको अपने ध्यान को लगाना है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक आम आदमी, यानी जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम अपने जीवन को एक सांसारिक भाव में, एक सांसारिक माया में उलझा हुआ मनुष्य, या आप यूं कहें कि एक पारिवारिक मनुष्य अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाए, आज मैं आपकी इस वीडियो में। ये वीडियो लंबा होगा, मैं पहले ही बता देता हूं, इसलिए कंधे सीधे करके और डायरी पेन भी लेकर बैठ जाए, ताकि आप एक एक चीज नोटिस कर सकें। और मैं सबसे पहले एक जो जो सवाल है सबसे बड़ा, जो मुझे फील हुआ, और जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो पेन है, वो ये है कि मनुष्य अपने उस जीवन को नहीं जी पाता जो वो एक्चुअल में चाहता है, जो उसकी डिजायर लाइफ है। और इसी के साथ एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, और वह प्रश्न ये है कि अमीर आदमी अमीर होता चला जाता है, और गरीब आदमी गरीब होता चला जाता है। और फिर वो गरीबी, वो पॉवर्टी उसके जीन में, यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आती है। या आप यूं कहें कि वो जो पैटर्न होता है, वो जो लूप होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है, वो एनर्जी जो होती है, वो इतनी स्ट्रांग एनर्जी होती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से मनुष्य को परेशान करती है, तंग करती है, कि वह अपने उस जोन से उम्र भर नहीं निकल पाता। और वही एक ही प्रश्न में उलझा रहता है कि मैंने ऐसी क्या गलती करी, या मैंने ऐसे पिछले जन्म के क्या कर्म किए, या मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रहा हूं जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को यशपूर्ण नहीं बना पा रहा। और उसके मन में यह भी रहता है कि मैं ऐसा क्या कर लूं, मैं ऐसे क्या चमत्कार जान लूं, मैं क्या ऐसे भविष्यवाणी करने वाले पुरुष के पास चला जाऊं, या किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जो मेरे भविष्य को बता दे, जो ये बता दे कि मेरा इस जीवन से क्या ऐसा नाता है जिसकी वजह से उसको ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं, ये उलझने मिल रही हैं, जिसकी वजह से वह अपने उस जीवन को प्राप्त करे। और आज मैं आपको सच में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। और मैं आपको आज यह बताऊंगा कि किस तरीके से इस नरक से निकला भी जाए, इस कंफर्ट जोन से निकला भी जाए। इट डज नॉट मीन कि आप एक बड़े सोसाइटी में रहते हैं और आप स्टेटस मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो भी एक गरीबी है। दैट्स अ पॉवर्टी ऑफ फियर, फियर ऑफ पॉवर्टी।
वो भी एक गरीबी का डर है कि हाय मैं कहीं गरीब न रह जाऊं, हाय मैं अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं करूंगा तो ये भी कोई जीवन नहीं है। तो सबसे पहले आप मेरी इंफॉर्मेशन वीडियो को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सब मिलता रहे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस समस्या का रियल प्रॉब्लम, रियल जो कहते हैं कि बेस क्या है, आधार क्या है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। और वो है कि मनुष्य अपने जीवन में अपनी उन चीजों को देख नहीं पाता है जो जो उसके हाथ में नहीं होती हैं, जो उसके अनकंट्रोलेबल होती है, और ना ही वो अपने उस जीवन की ओर झांक पाता है, और ना ही उस प्रॉब्लम को, समस्या को वो समझ पाता है। क्यों? क्यों, क्या वजह है वो? क्योंकि हम कभी भी अपने उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जहां से हमारा जीवन आ रहा है। और अब मैं जो लाइन बोलने वाला हूं उसे मैं 3 बार दोहराऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बात गड़ जाए। और वह लाइन है कि हमारा जीवन हमारे उन छवियों का, उन अवचेतन मन पे या चेतन मन में उन पड़ी हुई छवियों का प्रारूप होता है। इसी में दूसरे लैंग्वेज में भी दोहराऊंगा कि हमारा आंतरिक जीवन, अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया होती है। और तीसरी लैंग्वेज में मैं दोहराऊंगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें पड़ी हुई ब्रेन की सब मॉडलिटीज ही हमारा जीवन रिफ्लेक्शन होता है। जो भी वो रिफ्लेक्ट करती हैं वही हमारा जीवन। और मैंने आपको ये जो बात बताई है तीनों लैंग्वेज में, और इसे मैं 20 लैंग्वेज में बता सकता हूं अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके भीतर, आपके अवचेतन मन में पड़ी हुए वो इम्प्रिंट्स, वो स्क्रिप्ट, वो जिसे आप ना तो बदल सकते हैं इजिली, इवन आप खुद अकेले, जब तक आप एक मास्टरी न सीख लें, जब तक आप मास्टर ना हो जाए एक स्किल को लेकर। और उस स्किल के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा भी, और बताने के साथ साथ आपको कराऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन महत्वपूर्ण बहुत होगा। मैं आपको बता दूं उस विज्ञान को जिससे आप अपने जीवन को 20 साल के, 50 साल के, पूरी पीढ़ी के जीवन को आप बदल सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहीं आप सोच रहे हो कि भाई ये तो अभी इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये तो ज्यादा उम्र का लड़का नहीं है, या जो भी आप कुछ भी कहें, जो भी आप कहें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो बात बताने वाला हूं वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हो चुकी है। और उसके रेफरेंसेस भी आप मेरे से ले सकते हैं कि मैं ये कहां से बोल रहा हूं। और एक नहीं, अनगिनत, अनगिनत। और आप पढ़ लीजिएगा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन पीएचडी को, आप पढ़ लीजिएगा डॉक्टर कोल्डवेल को, आप पढ़ लीजिएगा डॉक्टर हैमर को, आप पढ़ लीजिएगा डॉक्टर दीपक चोपड़ा को, आप पढ़ लीजिएगा बॉब प्रॉक्टर को, आप पढ़ लीजिएगा निकोला टेस्ला को, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे कई सारे, कई सारे स्वामी विवेकानंद, दयानंद, गौतम बुद्ध लोगों को पढ़ लीजिएगा। आपको यह सच में आभास हो जाएगा कि आप जिस रणनीति से, जिस स्ट्रेटजी से अपने जीवन को जी रहे हैं या अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे केवल आपको पछतावा, गिल्ट और एग्जॉस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। केवल 1% या 0.1% लोग होंगे जो उस वे से, जिस वे से, जो सार्वजनिक वे है, उस वे से अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अर्ल नाइटिंगेल के बारे में पढ़ लीजिएगा, उसकी एक बुक है और वो बहुत ही अच्छा
रेडियो जॉकी पे काम करने वाला एक बहुत ही अच्छा स्पीकर रहा है। उसने बताया है कि उसने कई सारे ऐसे रिसर्च करे अपने जीवन में, कंपनियों के लोगों से जाके और अलग अलग लोगों से जाके जब पूछा गया कि आप सुबह क्यों उठते हैं और दफ्तर क्यों जाते हैं, तो 20 में से 19 लोगों ने उसकी वजह ये बताई क्योंकि सभी लोग जाते हैं और इसलिए हम जाते हैं। यानी उनके उनका खुद का कोई मोटिव नहीं है, उनकी खुद के कोई लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं। यानी आप इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने उस जीवन को देख ही नहीं पा रहा है जिसे वो बदलेगा, और वो उस चीज को देख नहीं पा रहा है जिसे वो उसे बदलना चाहिए। जब वो उसको देख नहीं पा रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे बदलेगा कैसे? तो सबसे पहले आप पहला आज, अगर आप इस वीडियो को सिंसियरली सुन रहे हैं, सीरियस होके सुन रहे हैं, तो आज आप डायरी पेन लेकर बैठेंगे अपने साथ और सर्वप्रथम सर्वप्रथम एक कार्य करेंगे अपने जीवन में। अपने जीवन को 7 क्वाड्रेंट को फाइंड करेंगे। हेल्थ देखेंगे कि आप आपके जीवन में स्वास्थ्य के प्रति क्या चल रहा है, कितने क्या स्वास्थ्य हेल्थ, आपकी कैसी हेल्थ है, आप उसे कितने नंबर देना चाहते हैं। दूसरा वेल्थ, आप धन के प्रति कैसे हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितने आप क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, और यही हाल रहा तो 5 साल बाद आपका क्या होगा। क्या आप अपने जीवन को 5 साल बाद भी ऐसे ही जीना चाहते हैं, 10 साल बाद भी ऐसे जीना चाहते हैं? और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे। ये 99.99% है, 99.99% वही होता है जो हमारे जीवन में पूर्व हमारे पहले के लोग करते आते हैं। केवल 1% होता होगा जो लोग बदल पाते हैं अपने जीवन में। तीसरा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के प्रति, जॉब एंड करियर के प्रति, टाइम फ्रीडम के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, पर्सनल डेवलपमेंट के प्रति, इमोशनल हेल्थ के प्रति। इन 7 to 8 क्वाड्रेंट में आप अपने जीवन में झांक कर देखिएगा और उन्हें नंबर भी दीजिएगा, और आप उसे जो भी नंबर दे रहे हैं उसके नीचे रीजन भी लिखिएगा, कारण भी लिखिएगा कि आप उसे इतने नंबर क्यों दे। और अब देखना, अब जादू होने वाला है आपके साथ। अब आप उसी सब चीजों को, उन्हीं सब चीजों को जो आपने नंबर दिए हैं, एक एक क्वाड्रेंट में बैठकर आप अपने जीवन को 5 साल आगे तक रख के देख लीजिएगा। अभी करके देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप इसको करें ना करें, लेकिन अभी मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं कि आप किसी भी एक क्वाड्रेंट को एग्जांपल के तौर पे ले लीजिएगा, फाइनेंशियल के क्वाड्रेंट को ले लीजिएगा, देखिएगा कि आपके फाइनेंशियल क्वाड्रेंट में क्या चल रहा है, कितनी इनकम करते हैं, कितनी सेविंग्स होती है, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या मैनेजमेंट चल रहा है, और किससे अपने जीवन के एंजॉयमेंट में कितना लगा रहे हैं। जरूरी नहीं कि केवल सेविंग ही करें और केवल उसको अपने उसके लिए लगाएं, लेकिन आप फन भी तो हमारे जीवन का हिस्सा है। आप 10% या 15% या 20% अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप उसे अपने जीवन में एज अ फन कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं अभी। और ऐसे ही जीवन को, जो जीवन आपका अभी है, इसी जीवन को आज के 5 बरस के प्रति रख कर देख लीजिएगा कि अगर आपका यही एटीट्यूड रहा, यही हैबिट रही, यही तौर तरीके रहे, यही नॉलेज रही, यही इंफॉर्मेशन रही, तो आपका जीवन 5 साल बाद कैसा। अगर आपको अपने जिस जीवन को जो भी चल रहा है फाइनेंशियल स्टेट में, अगर आपने आने वाले 5 साल में रख कर देख लिया और आपको आभास हो गया कि आपको अब क्या बदलना है, उसकी लिस्ट बना लीजिएगा कि आप अपने भीतर क्या बदलना चाहते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहला प्रथम कार्य क्या करना है कि आप अपनी पोस्ट बढ़ानी पड़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको स्किल कोई लेनी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने
ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, अब आपको कौन सा नई इंफॉर्मेशन का कोर्स लेना पड़ेगा, कौन सा क्या करना पड़ेगा, इसकी एक सुंदर सी लिस्ट। और उसके बाद जब ये लिस्ट बन जाए तब धीरे धीरे एक एक करके इस पर काम कीजिए। और मैं अब आपको एक यूनिक चीज बताने वाला हूं, एक बिल्कुल अनोखी चीज, और वो ये है कि जो भी आप लिखें, जो भी आप लिखें उसको अपने भीतर से बदलने की कोशिश करें। बस यहां पर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और वो भी क्वांटम मैनिफेस्टेशन एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक से, जिसकी वर्कशॉप मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं अगले शनिवार को। ये जो शनिवार आ रहा है ये नहीं, यानी कल जो शनिवार आ रहा है, कल नहीं, अगली शनिवार को मैं आपके साथ एक वर्कशॉप लेकर आने वाला हूं, और वो भी बिल्कुल फ्री है। पूरी 1.5 घंटे की वर्कशॉप, जिसमें मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के पड़े हुए इम्प्रिंट्स, स्क्रिप्ट को मैं चेंज कर दूंगा। और मैं आपको सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मैं उसको एब्सोल्युटली चेंज करूंगा। और आप अगर सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, 5 साल बाद अपने आप को एक ऐसी जगह पर देखना चाहते हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, जहां पर आपके रिश्ते बेहतर हो, जहां पर आपको एक ऐसा स्वास्थ्य मिले जहां पे कोई बीमारी जैसी कोई चीज ना हो, एक हट्टा कट्टा शरीर हो, जहां पे आपको ब्यूटी मिले, इनर और आउटर ब्यूटी, जहां पर आपको वो जीवन मिले, वो पद मिले, वो प्रतिष्ठा मिले जिसका हर मनुष्य का अधिकार भी है और उसका हक भी है। तो आप मेरी वर्कशॉप के लिए जुड़ जाइएगा, और मैं उसका नीचे व्हाट्सएप चैट बॉक्स आपको दे रहा हूं क्वांटम मैनिफेस्टेशन की, जो चाहोगे वो पाओगे। आप उस व्हाट्सएप चैट में जुड़ जाइएगा, उसमें ही आपको वर्कशॉप की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन को जरूर उस शिखर तक पहुंचाना चाहते होंगे, जरूर चाहते होंगे कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आपको टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, रिश्ते अच्छे रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं, और मैं तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, और आपको मिलता हूं उसी वर्कशॉप। थैंक यू सो मच।